Hello everyone, how are you? In this video, I will discuss alternative objectives of business firm from your managerial economics syllabus. You can refer Dr. Rajkumar book, that is Managerial Economics Analysis, Policies and Cases. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे टॉपिक, that is alternative objective of business firm. There is no simple method to determine the goal of a firm, and the firm wish to maximize profit while at the same time minimize the cost and maximize sales and so on. ठीक है, कोई एक सिंपल हम यहाँ पे मेथड डिस्कस नहीं करेंगे कि अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ये है. टाइम टू टाइम वो आपके चेंज होते रहते हैं. बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द सोल ऑब्जेक्टिव एज यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड. जो हम बात करते हैं ये आपका हमेशा सोल ऑब्जेक्टिव रहता है, आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना. बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अदर ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं. हम यहाँ पे 8 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, जिसको थ्योरी ऑफ फर्म भी बोलते हो. फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सेल्स मैक्सिमाइजेशन. इन दोनों आपके ऑब्जेक्टिव में डायग्राम्स बनेंगे. वो डायग्राम हम बामोल सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जब पढ़ेंगे तब हम उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दोनों में फिर आपका एक रिवेन्यू वाला चैप्टर आपको चाहिए और एक कॉस्ट वाले चैप्टर की आपको नॉलेज चाहिए. वो अभी आपको नहीं है, तो मैं आपको अज्यूम करके चल रहा हूँ. तो वो हम डिस्कस करेंगे बामोल वाले मॉडल में. तो थोड़ा सा आप स्पेस यहाँ पे आप अपना ब्लैंक रख लेना कॉपी में, ताकि हम वहाँ पे फिर उस टाइम डायग्राम वहाँ पे कोट कर सकें. फिर हम थर्ड ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी प्रॉफिट. फोर्थ ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन. आज फिर हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरल यूटिलिटी. सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, सेट एंड मार्च बिहेवियरल थ्योरी, सेटिस्फैक्शन थ्योरी हम डिस्कस करेंगे. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एंट्री प्रिवेंशन एंड रिस्क अवॉइडेंस. सो एक ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल ब्रीफ में यहाँ आपको बताता हूँ. एज यू कैन सी, प्रॉफिट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरी इज़ द फर्म हैज़ टू बीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव. और इसके लिए आपको दो आपकी कंडीशंस यहाँ पे फुलफ़िल होनी चाहिए. फर्स्ट है आपकी जो नेसेसरी, या जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं, वेयर MR मींस मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू MC मार्जिनल कॉस्ट. ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम बोलते हैं इसमें. इट स्टेट्स दैट प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, मीन्स जहाँ पे MC MR के इक्वल हो. और MC हम थोड़ा सा पीछे भी एक बार हम डिस्कस करेंगे, आगे भी और आपके चैप्टर आएंगे. MC आप कैसे कैलकुलेट करते हो? MC को हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी. ठीक है, ये हम चेंज यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे हमने मार्जिनल रिवेन्यू के उसमें भी एक बार बात की थी इनकी. तो ये है आपकी फ़र्स्ट ऑर्डर कंडीशन. इसमें हम फिर बात करते हैं सप्लीमेंट्री कंडीशंस की. सेकंड जिसको हम कंडीशन बोलते हैं, द नेसेसरी कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई अंडर द कंडीशन वे डिक्रीजिंग मार्जिनल रिवेन्यू एंड राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है जो हम निकालना चाहें, प्रॉफिट आप इसको पाई के सिंबल से भी दिखाते हो. प्रॉफिट कहाँ पे आपका मैक्सिमम होगा? जहाँ पे टोटल आपकी रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में मैक्सिमम यहाँ पे डिफरेंस होगा. ठीक है, हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं. मीन्स जहाँ पे MC कर्व MR कर्व को इंटरसेक्ट करेगा नीचे से, वहाँ पे आपका प्रॉफिट हम वहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं मैक्सिमम होगा. ठीक है, ये दो ऑर्डर कंडीशन है. ये आप चारों मार्केट में भी हम डिस्कस करेंगे. इनको हम दोनों को लेके चल जाएंगे जहाँ पे MC MR के इक्वल है और आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व MR कर्व को नीचे से इंटरसेक्ट करें, उसको काटें. ठीक है, और इसका जो डायग्राम है, हमने कहा कि हम बामोल के जो एक मॉडल आएगा आपके सिलेबस में, बामोल सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल, हम उसमें डिस्कस करेंगे इसको कर्व को. इसमें एक कर्व आपने बनाना है. सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपका अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म है.
इसको मैंने ब्रीफ में आपका यहाँ पे किया है, एक यूनिट में हम इसको फुल फ्लैश भी वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। बामोल ने एक मॉडल दिया, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, प्रॉफिट आपका एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ही आपका वहाँ पे होना चाहिए। गोल ऑफ द फर्म बिकम्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, मीन्स रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म वहाँ पे क्या करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वो कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, जो हम बात करें सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ये आपका पुराने टाइम से भी आपका है, साथ साथ में हम किसके लेके चलते हैं इसको, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। और एक मैनेजर हमेशा वहाँ पे क्या चाहेगा कि वो उसका इंटरेस्ट किस में है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन में, रादर देन कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। सैलरीज़, उसकी जो सैलरीज़ हैं और उसके जो आपके एक्स्ट्रा जो उसको एमोलमेंट्स मिलते हैं वो सभी किस पे डिपेंड हैं, सेल्स रिवेन्यू पे डिपेंड है, ना कि आपके प्रॉफिट्स पे। तो वो उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। और जितनी भी आपकी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके सेल्स रिवेन्यू फिगर्स को देखते हैं, क्रेडिबिलिटी कितनी है फर्म की। और सेल्स रिवेन्यू टेंड टू बी मोर रेडिबल अवेलेबल, वो आपकी ईजिली अवेलेबल हैं, आपकी वीकली सेल्स है, मंथली सेल्स हैं, हाफ ईयरली सेल्स है इन कंपेयर टू प्रॉफिट। तो मैनेजर्स थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्ट भी फाइंड करते हैं टू मैक्सिमाइज़ द प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ड्यू टू चेंजिंग, और जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, कंडीशंस हैं, वो आपकी रेगुलरली चेंजेस होती रहती हैं उनमें, तो उसके वजह से थोड़ा सा उसको लगता है कि सेल्स में आपका बेटर वो जा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, एक हम जब आपका मॉडल हम बात करेंगे, जो हमने पिछली स्लाइड में कहा, बामोल का जो मॉडल आएगा उसमें एक स्टैटिक और डायनामिक हम मॉडल, दो टाइप के मॉडल की बात करेंगे। तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव और सेकंड वाले ऑब्जेक्टिव में आप थोड़ा सा स्पेस रख लेना डायग्राम के लिए। अब हम थर्ड ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोथस्चाइल्ड हाइपोथेसिस फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, या हम जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ आप इसमें दोनों आप यहाँ पे कवर करके चलोगे, एज यू कैन सी। इनका नाम आप यहाँ पे याद रख सको तो बेटर है, अदरवाइज़ आप सिंपल यहाँ पे जस्ट हेडिंग से भी काम चला सकते हो। हम इसमें इन्होंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया फर्म का कि फर्म वहाँ पे स्टेडी फ्लो ऑफ प्रॉफिट्स चाहती है फॉर अ लॉन्ग टर्म टाइम, है ना, लॉन्ग टाइम में आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बने रहें, मींस अटेनमेंट एंड रिटेंशन ऑफ अ कांस्टेंट मार्केट शेयर, वो वहाँ पे चाह रहे हैं। फर्म वांट टू सिक्योर देयर मार्केट शेयर। ठीक है, पहले वाले ये नहीं है प्रॉफिट ही मैक्सिमम हो, एक साल के लिए, अगले साल के लिए ना हो, तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि जो आपका मार्केट शेयर है वो आपका सिक्योर होना चाहिए, और जो आपके प्रॉफिट हैं वो लॉन्ग टाइम तक आपके बने रहने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, फर्म इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, ऐसा ना हो कि एक साल में प्रॉफिट हो, नेक्स्ट ईयर में आपका लॉस हो जाए। मीन्स द प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म इज़ लॉन्ग रन सर्वाइवल। इन्होंने इस पे यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन किया है रोथस्चाइल्ड ने। इन्होंने नाम दिया, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिट, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ बिजनेस फर्म। मीन्स जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इट इज़ एंगेज इन अ कांस्टेंट स्ट्रगल टू अचीव एंड मेंटेन अ सिक्योर पोजीशन इन द मार्केट शेयर, वो वहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। और वो किस मार्केट में होता है, ओलिगोपोली फॉर्म में। हम 4 टाइप की मार्केट आगे पढ़ेंगे, तो ओलिगोपोली टाइप की नेचर की मार्केट में वहाँ पे उनको कांस्टेंट स्ट्रगल करना पड़ता है, और इन कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड अदर मार्केट, तो हम वहाँ पे भी उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इसमें मैरिस हाइपोथेसिस, या जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे हम बात करेंगे। इन्होंने एक मॉडल दिया मैरिस ने, एज यू कैन सी यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं दिस द मेन गोल ऑफ द फर्म इज़ टू बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म। ठीक है, मीन्स एबिलिटी ऑफ मैनेजर जज बाय द ग्रोथ ऑफ द फर्म, फर्म की कितनी ग्रोथ हो रही है उसके बिहाफ पे एक मैनेजर्स की आपकी एबिलिटी वहाँ पे चेक करते हैं, और मैनेजर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज द बैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, इन्होंने इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, बैलेंस ग्रोथ पे वो ज़्यादा कंसंट्रेशन रखते हैं, और जो आपकी मैनेजरल एंड फाइनेंशियल जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो ध्यान में रखते हुए मीन्स इन्होंने फार्मूला दिया दैट G इज़ इक्वल टू GD। GD मीन्स ग्रोथ रेट ऑफ द डिमांड फॉर फर्म प्रोडक्ट आपकी कितनी है, इज़ इक्वल टू GC ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल सप्लाई आपकी कितनी है फर्म की, वो दोनों को ये कंसंट्रेशन वहाँ पे लेके चलते हैं।
इसको नाम दिया इन्होंने ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। ये मॉडल आपका दिया था इसने, मैरिस ने। नेक्स्ट हम मॉडल की हम बात करें, फिफ्थ मॉडल की, तो ये है विलियमसन हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी। ठीक है, मैनेजरियल यूटिलिटी के ऊपर इन्होंने एक मॉडल दिया, एज यू कैन सी है। इसमें उन्होंने कहा मैनेजर्स का जो मेन एम है वो मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं देयर ओन यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, उनकी अपनी भी कुछ विश हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स काम करते हैं वो अपनी यूटिलिटी फंक्शंस को वहाँ पे मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, बट वो आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम है फर्म का, वो उसको भी कीप इन माइंड रखते हैं। मीन्स मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बट उसको साथ साथ में वो अपने इस फंक्शन को वो मैक्सिमाइज़ करते हैं। मीन्स यूटिलिटी जो आपकी है इज़ अ फंक्शन ऑफ एस, एम और आई डी। इन तीनों को हम यहाँ पे एलोबरेट करते हैं। एस का मीनिंग यहाँ पे इन्होंने लिया है द एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन स्टाफ या एक्सपेंशन। मीन्स एक्सपेंशन ऑफ स्टाफ करना चाह रहा है एक मैनेजर। क्योंकि उसके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनका एक्सपेंशन होगा, तो उसकी जो आपकी सैलरीज़ हैं या यदि और जितने भी आपके बेनिफिट्स हैं वो उससे अटैच होते हैं। मीन्स जितनी बड़ी टीम को वो लीड करेंगे उनके बिहाफ पे ही वो वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड है मैनेजरल एमोलमेंट्स लाइक प्रेटी सेक्रेटरी। आप अज्यूम करते हो कि आपके पास होगी, कंपनी की कार हो, कंपनी के फ़ोन हो, ठीक है, या आप उसमें लग्जरीज़ आप चाहते हो एज एन ऑफिसर वहाँ पे, और आपके और भी जो बेनिफिट्स वहाँ पे आप अज्यूम करते हो। मीन्स आप इनको बढ़ाना चाह रहे हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ आप स्टाफ का एक्सपेंशन करना चाह रहे हो और मैनेजरल एमोलमेंट्स को भी वहाँ पे आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हो। और साथ में हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, पावर ऑफ डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। मीन्स जो आप पेमेंट आप करते हो टैक्सेस की और डिविडेंड्स जो शेयर होल्डर में देने के बाद जो एक्स्ट्रा जो आपको प्रॉफिट बचता है उसमें से मैनेजर चाह रहा है कि उसके पास पावर हो उस पैसे को खर्च करने की, उसका जो कोई फेवरेट प्रोजेक्ट है वो उस पर उसको एक्सपेंडिचर कर सकें। मीन्स जो यूटिलिटी फंक्शन है एक मैनेजर का, अकॉर्डिंग टू विलियम हाइपोथेसिस, वो कह रहे हैं कि वो इस यूटिलिटी को एक मैनेजर वहाँ पे इंक्रीज़ करना चाह रहा है, और उसमें एस, एम और आई डी ये तीनों आपके मेन कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फर्म का, ये है आपका सेट एंड मार्च का हाइपोथेसिस। जो सेटिस्फाइंग बिहेवियर पे हम यहाँ पे बात करते हैं, सिक्स्थ वाले जो ऑब्जेक्टिव है आपका सेट एंड मार्च, आर एम सेट एंड जे सी मार्च, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और एक्यूरेट और एडिक्वेट डाटा को टाइम पे मिलना और उसको एनालाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए आपका जो रियल बिज़नेस वर्ड है वो वहाँ पे इन्होंने कहा अनसर्टेन है। तो उसके लिए हमें क्या कहा, तो सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट या सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। अब फर्म इज़ अ कोलिशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और उनके कॉन्फ्लिक्टिंग गोल होते हैं। ठीक है, जो स्टेक होल्डर हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं आपके उसमें शामिल, जिनके अलावा आपके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वहाँ पे जो अचीव करना चाह रहे हैं। तो एस्पिरेशन जो आपकी लेवल है वो फॉर्म की, वो वहाँ पे उसको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। मींस वो सीट एंड मार्च ने कहा कि जो सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ है वो आपको वहाँ पे अचीव होनी चाहिए, या इन्होंने कहा सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट वो भी बोल सकते हो उसको, या सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम सेवन्थ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये भी आपको थोड़ा सा पिछले वाले जैसा ही लगेगा। अकॉर्डिंग टू सिटोवस्की, ये इकोनॉमिस्ट का नेम है, इन्होंने एक कहा कि हमेशा ही एंटरप्रेन्योर ये नहीं चाहता कि वो मटेरियल गुड्स में ही रहें, वो थोड़ा सा कंफर्ट भी वहाँ पे प्रेफर करते हैं। ठीक है, लाइफ में मीन्स देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप। वो आपको पता ही होगा कि आप ज़्यादा काम को प्रेफरेंस दोगे तो आपको कंफर्ट्स का जो लेवल है वो आपको वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि आपको एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा मटेरियल गुड्स पे ही डिपेंड नहीं रहता, उसमें वो काम को भी प्रेफरेंस देता है और आराम को भी प्रेफरेंस देता है। मीन्स इन्होंने कहा कि लेजियर, या हिक्स ने इसको नाम दिया था क्वाइट लाइफ, ये भी वो उसके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंड ऑल्सो एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। मीन्स इफ़ एन एंटरप्रेन्योर वर्क्स मोर एंड लेस टाइम विल बी अवेलेबल फॉर लेजियर,
and therefore the entrepreneur wants to maximize satisfaction and keep his effort and output below the level of maximum profits. तो फिर थोड़ा सा उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एम पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इफ़ यू आर प्रेफरिंग द लेजियर लाइफ, और या जिसने हिक्स को बोला था क्वाइट लाइफ, मीन्स वो ओवरऑल मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं प्रॉफिट के साथ साथ। एक लास्ट हम इसमें बात करते हैं एंट्री प्रिवेंशन एंड रिस्क अवॉइडेंस। इस ऑब्जेक्टिव को हम दो तरीके से भी पढ़ सकते हैं। मोटिव्स क्या है इसके पीछे, वाई अ फर्म वांट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, या वो क्यों रिस्क अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो उनका लॉन्ग टर्म में, इस वजह से वो चाह रहे हैं। सिक्योरिंग ए कांस्टेंट मार्केट शेयर उनका बना रहे, या अवॉइडेंस ऑफ रिस्क वो चाह रहे हैं ताकि वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होगा नई फर्म का, पता नहीं वो आके मार्केट में क्या वहाँ पे किस टाइप का कंपटीशन वो उनको वहाँ पे शो करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि एंट्री प्रिवेंशन भी आपका एक एम होता है एक बिज़नेस फर्म का, और वो अपने रिस्क को वहाँ पे अवॉइड भी करना चाह रहे हैं ऐसा करके। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, और मेरी वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना, और शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है। एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव आंसर एज सुन एज पॉसिबल। और इसके जो दो डायग्राम हमने बोले हैं फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्टिव में, वो बामोल सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल में हम करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन।